दुनिया में इस वक्त टर्की चर्चा में है और वजह है नागोर्नो काराबाख में युद्ध में टर्की का अजरबैजान की तरफ से शामिल होना। दुनिया टर्की की हिमाकत देखकर हैरान है। टर्की ना तो रूस की बात मानने के लिए तैयार है, ना ही वो अमेरिका की ही सुनता है। फ्रांस, रशिया और अमेरिका जैसे देशों को चैलेंज करने वाले टर्की के पास आखिर वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से वो बेकाबू हो चुका है। मेरे पीछे ये विदेश मंत्रालय, आर्मीनिया की विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग है और यहां से लगातार टर्की की मॉनिटरिंग की जा रही है। अंदेशा इस बात का है कि टर्की ने परमाणु बम बना लिया है और इसीलिए वो इस कदर खतरनाक खेल खेल रहा है। पाकिस्तान बहुत दिनों से टर्की को सपोर्ट कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने टर्की का परमाणु बम का सपना पूरा कर दिया है। क्या ऐसी विध्वंस की आशंका ने रूस और अमेरिका को रोक रखा है? क्या एटम बम ही तुर्की की सबसे बड़ी ताकत है? क्या सीक्रेट तरीके से तुर्की ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली है? नागोर्नो काराबाख की लड़ाई 22 दिन बाद भी जारी है। इस दौरान कई बार की बातचीत हुई। तुर्की के तानाशाह को ट्रंप और पुतिन जैसे ताकतवर नेताओं ने युद्ध रोकने की नसीहत दी, लेकिन एर्दोआन नहीं माने। अजरबैजान की तरफ से तुर्की की सेना और वायुसेना लगातार हमले कर रही है। रूस ने तुर्की को आंख दिखाने की कोशिश की तो एर्दोआन की सनक का सबूत आसमान में नजर आने लगा। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके एर्दोआन ने साबित कर दिया कि हथियार भले ही अमेरिका और रूस से खरीदे गए, लेकिन तुर्की इसका इस्तेमाल रूस और अमेरिका के खिलाफ ही कर सकता है। ट्रंप और पुतिन के हथियारों ने तुर्की को भले ही ताकतवर बनाया, लेकिन अब तुर्की की बगावत के सबूत दोनों नेता अपनी आंखों से देख रहे हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश नहीं तो कौन है जिसके दम पर तुर्की का तानाशाह ताल ठोक रहा है? आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने तुर्की की सनक को इतना बढ़ा दिया है? एर्दोआन के पीछे कौन है? दुनिया को इसका जवाब नागोर्नो काराबाख में मिल चुका है। पूरी दुनिया में किसी भी देश ने तुर्की का खुला समर्थन नहीं किया, किसी ने उसे युद्ध में मदद नहीं की। बस एक देश है जो इस वक्त एर्दोआन की चापलूसी खुलकर कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान है जो इस वक्त तुर्की के साथ है। पाकिस्तान भी तुर्की के साथ अजरबैजान की मदद कर रहा है। नागोर्नो काराबाख में पाकिस्तान की सेना और वायुसेना दोनों तैनात है। पाकिस्तानी जनरल बाजवा को इन दिनों तुर्की की राजधानी अंकारा से सीधे आदेश मिलते हैं। युद्ध में क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। बाजवा और उसकी फौज को यह ऑर्डर एर्दोआन के कमांडर्स देते हैं। पाकिस्तान जैसा कंगाल मुल्क, पाकिस्तान जैसा कमजोर देश, पाकिस्तान जैसा आतंक परस्त मुल्क अगर तुर्की के साथ है तो दुनिया को फर्क भी क्या पड़ता है।
लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ही तुर्की की असली पावर बैंक है। यानी पाकिस्तान की वजह से ही तुर्की इस हाल में पहुंचा है कि वो रूस और अमेरिका को सीधी चुनौती देने की हिम्मत कर पा रहा है। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, पाकिस्तान जैसा फिसड्डी देश आखिर तुर्की को क्या दे सकता है? जवाब है एटम बम। तुर्की और पाकिस्तान की हालत चोर चोर मौसेरे भाई वाली हो गई है। पाकिस्तान को दुनिया में भारत ने अलग थलग कर दिया, तो दूसरी ओर तुर्की की हालत भी कुछ ऐसी ही है। अब ये दोनों देश एक साथ हो चुके हैं और इस्लाम के नाम पर एक नया गुट बनाने की कोशिश में हैं। एर्दोगान और इमरान की जोड़ी दुनिया के लिए घातक ही नहीं बल्कि दुनिया को मुश्किल में डालने के लिए इस वक्त एक तिकड़ी बन चुकी है। और तीसरा देश चालबाज चीन है। चीन इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने का मौका तलाश रहा है। अब इस तिकड़ी में तुर्की सबसे आगे निकलकर इस्लामिक खलीफा बनने का ख्वाब संजोए बैठा है। पिछले साल ही एर्दोगान ने परमाणु शक्ति बनने की हसरत दुनिया के सामने जाहिर कर दी थी। तब सवाल था कि आखिर यह मुमकिन कैसे होगा। माना जा रहा है कि तुर्की की चाहत को पाकिस्तान ने चोरी छिपे पूरा किया है। तुर्की अब पाकिस्तान की मदद से एटम बम से लैस हो सकता है, इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान जैसे छोटे देशों की लड़ाई के बीच शक्ति का कैसा समीकरण तैयार हो चुका है, इसे समझने की जरूरत है। सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और अमेरिका को यह जानकारी मिल चुकी है कि तुर्की एटम बम के बल पर एक बड़े युद्ध की तैयारी में है। पाकिस्तान का अजरबैजान में मौजूद होना तुर्की और चीन की रणनीति का हिस्सा ही है। 22 दिन लड़ने के बाद भी अगर तुर्की के पास हथियारों की कमी नहीं हुई है तो इसके पीछे निश्चित तौर पर कोई बड़ा बारूदी सप्लायर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों की सप्लाई चीन से हो रही है और जरिया बन रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन को इस युद्ध में कितनी दिलचस्पी है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि पाकिस्तान का जनरल बाजवा खुद अजरबैजान की सीमा पर गया और युद्ध का जायजा लिया। चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन दोनों देश इसका इस्तेमाल खुलकर नहीं कर सकते। माना जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान से एटम बम का फॉर्मूला हासिल कर लिया है। रूस और अमेरिका को चैलेंज देकर तुर्की इस्लामिक देशों में यह संदेश दे रहा है कि वो किसी भी देश को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है और छोटे इस्लामिक देश उसकी शरण में आकर रहें। पाकिस्तान से तुर्की तक एटम बम पहुंचने की शक की कई वजहें हैं। पाकिस्तान के परमाणु तस्कर अब्दुल कादिर ने माना था कि उसने कई देशों को परमाणु तकनीक बेची है। तुर्की ने बहुत पहले से ही यूरेनियम का भंडार जमा करना शुरू कर दिया था। तुर्की में परमाणु रिएक्टर्स पर भी काम शुरू किया गया था। तुर्की की कुछ कंपनियों ने खुलकर पाकिस्तान के परमाणु तस्कर की मदद भी की थी। पाकिस्तान पर कोरिया, ईरान और लीबिया को भी परमाणु तकनीक बेचने के आरोप लग चुके हैं। मौजूदा हालात से तो यही जाहिर हो रहा है कि तुर्की के पास कोई ना कोई ताकत तो है जिसके दम पर वो रूस और अमेरिका से टकराने की तैयारी में है। रूस अभी युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन उसने मिसाइल अटैक की तैयारियां शुरू कर दी। तुर्की भले ही रूस को उसके ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से डरा रहा है, लेकिन रूस ने आसमान से कहर बरपाने की तैयारी पूरी कर ली है। रूस का फाइटर प्लेन MiG-35 मिसाइल दागने की प्रैक्टिस कर रहा है। रूस का Su-24 भी अपनी ताकत आजमाने आसमान में उतरा। माना जा रहा है
कि पुतिन का ऑर्डर आते ही ये दोनों घातक विमान तुर्की की हेकड़ी निकालने निकल पड़ेंगे। आर्मीनिया के विदेश मंत्री अमेरिका रवाना हो चुके हैं और ऐसी उम्मीद है कि तुर्की के खिलाफ अमेरिका में अब आखिरी रणनीति तैयार होने वाली है। माना जा रहा है कि रूस और फ्रांस ने सब्र से काम लिया तो अमेरिका तुर्की का काम तमाम करने जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।